हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने सुपर प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। नेक्स्ट मेथड हम देखते हैं जो कि आपका लास्ट मेथड है। इस मेथड में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको फार्मूला पुट करना है और इसके क्वेश्चन भी आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एक बार आपको फार्मूला आ गया तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस मेथड में आपको दो मेथड दे रखी है। आपका कैपिटलाइजेशन मेथड है, ठीक है। इस मेथड में आपको दो मेथड गिवन है। एक मेथड है आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। मेथड आपके वही है, एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट। बस क्वेश्चन में आगे क्या लगा दिया है, आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। तो अब देखिए, फर्स्ट हम करते हैं, सिंपल है, कुछ भी नहीं है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से वही हमें क्या निकालने आनी चाहिए, गुडविल। कैपिटलाइजेशन ऑफ मेथड से गुडविल निकालने का फॉर्मूला है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का मतलब जो एवरेज प्रॉफिट है उसकी हमें कैपिटलाइज वैल्यू कैलकुलेट करनी है और माइनस करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट में से हम क्या माइनस कर देंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखिए, बात वही आती है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट अगर क्वेश्चन में गिवन है तो वेल एंड गुड है, एंड कैपिटल एम्प्लॉयड भी अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है तो वेल एंड गुड है। प्रॉब्लम आपकी कहाँ क्रिएट होती है, जब ये चीज़ें आपको गिवन नहीं होती। देखिए, अगर गिवन है तो सिंपल है, पुट कर देंगे, डायरेक्ट गुडविल आ गई। लेकिन आपको कभी भी क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट नहीं मिलेगा, आपको कैलकुलेट करना होगा। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं, क्या कैलकुलेट करेंगे, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू में 100 अपॉन में NRR। याद आया कुछ? लास्ट के क्वेश्चन अगर आप लोगों ने सॉल्व किए हैं, अगर कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है, कुछ फॉर्मूले रीड किए हैं, तो आपको कुछ याद आया? फॉर्मूला मैंने सिंपल क्या लिखा है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में NRR। उससे हमारा क्या निकल कर आएगा, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब देखिए, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट इनटू में 100 अपॉन NRR है। तो NRR तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा और 100 आपको लगाना है, बट एवरेज प्रॉफिट के बारे में वही आपको लास्ट वाला चलना है। एवरेज प्रॉफिट गिवन है तो वेल एंड गुड है, इफ़ नॉट गिवन तो वही एवरेज प्रॉफिट को खोलना होगा। अब एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला मैं यहाँ आपको नहीं समझाऊँ, क्योंकि आप पीछे पढ़कर आ चुके हैं और आप सभी को पता है कि अगर क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट गिवन नहीं है तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला ओपन कर देना। और एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट आता है हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड। मैंने बताया था कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल असेट्स एक ही बात है, और इसके बारे में भी आपको याद आना चाहिए, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, ये हमने सुपर प्रॉफिट मेथड में पढ़ा था। तो उसका फॉर्मूला क्या था, असेट्स माइनस लाइबिलिटी, यानी अगर हम असेट्स में से लाइबिलिटी माइनस कर देंगे तो हमारे क्या आ जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड। सिंपल है, फॉर्मूले लर्न करने, क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। वैसे भी इससे पहले मैं आपको क्वेश्चन करा चुकी हूँ। और सबसे सिंपल वही सेकंड मेथड है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। याद आया सुपर प्रॉफिट मेथड? हाँ जी, क्योंकि लास्ट में आपने किया है। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल का बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, गुडविल इज इक्वल टू, सिर्फ वही लिखना है, सुपर प्रॉफिट इनटू में 100 और अपॉन में NRR, ठीक है, यानी सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में NRR। अब आपको सिंपल पता है, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। गुडविल का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इनटू में 100 अपॉन में NRR। अब सुपर प्रॉफिट तो तुम लास्ट में निकाल के ही आए हो सारा, उसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, पीछे वाले
उसको देखना, उसके हिसाब से क्वेश्चन करना। तो आप लोग क्वेश्चन ट्राई करना। आप चाहें तो आप कैपिटलाइजेशन मेथड के भी कर सकते हैं। वैसे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कैपिटलाइजेशन मेथड के क्वेश्चन कराऊंगी, फिर भी आप ट्राई करके देखना, क्योंकि फार्मूले मैंने बता ही दिए हैं। और कैपिटलाइजेशन मेथड के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि ये फार्मूला बेस है, आप खुद करके इनको देखना। थैंक यू।